हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ मेरे कॉलेज, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में ओरिएंटेशन डे, हमारा नहीं फ्रेशर्स का, और उनका वेलकम भी करना है हमें, और कुछ प्रोग्राम वगैरह भी है। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको मिलती हूँ कॉलेज के। चलिए। सो गाइस, मैं कॉलेज आ चुकी हूँ और मैं मिलाती हूँ अपने दोस्त से। ये है गायत्री और ये है तान, और वो अब हमारे फ्रेशर्स है। हेलो कहना एक बार इधर। मेरे माँ बाप मुझे बाय। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ऑडी। इसकी हरकतें देखो, ये दुल्हन है हमारी शर्मारी। हम आपसे ऑडी जाके मिलते हैं। कौन बुला रहा है? हेलो डार्लिंग। पिज़्ज़ा क्या लूं बताओ? आप भी आ जाओ। 11, 12, 13, 14 ऐसे दे दे हमें। 11, 12, 13 ऐसे। और वो खाएंगे ज़ाला। 12 को दे दे, 13। ये कूपन बांटते हुए। ये हमारी दोस्त प्यारी सी निकिता। वो एक बंदरिया। 13 नंबर। हाँ 13 नंबर। 13 नंबर दिखाओ अपना। गाइस, आइडेंटिटी दिखाओ अपनी। और मैं इसकी बंदरिया हूँ मैं बंदर नहीं हूँ गाइस, ये है बंदरिया। ना, ये मेरा और बंदर ये है। क्या है? और मैं इसकी बंदरिया हूँ। चलो अभी हम ऑडी चलते हैं। हमें तो कभी जाने नहीं दिया जी। कंप्यूटर लैब गए हैं? हम नहीं गए, या ना हम यहाँ गए। ये तो फर्स्ट ईयर में चला कितना प्राउड फील होता है यार अपने कॉलेज को देख के। बेशक गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन अपने कॉलेज पे बहुत प्राउड है। वो बहुत। गाइस, ये हमारा कॉलेज है, आप लोग देख सकते हो। ये लाइट बंद कर देना तो और प्यारा आएगा वो। इसको बिठा। नहीं नहीं, मेरा खुद का व्लॉग है ये। हमें भी भेज देना। हाँ, बच्चों को बिठाओ, ऊपर आइए स्टूडेंट है ना। पक्का। ये लाइट बंद करे ना तो और अच्छा आएगा। शूट करो, कमेंट पे नजर रखो थोड़ा सा। रुको रुको रुको, उसको क्लियर नहीं आ रहा। इसमें क्लियर नहीं है, पर्दा लगा हुआ है। लाइट्स नहीं ऑफ है ना। जिम में जाने देंगे, लिए बना रही सीधा कर ले। क्लियर तो विषय है, क्लियर तो विषय है। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। ओए, इस बोतल को ना तू कहीं रख दे या पेज रख दे। अरे यहीं है। सही से बच्चा। स्वीट है, स्वीट है। स्वीट तो सारे होंगे, बट किसी को स्पॉन्सर ये कौन आ गया था? ये पिछले साल के है। ये हुआ तो था पिछले साल का फेस्ट है ये। हमारे में तो कूलर भी आया था। तूने देखा था? हाँ, मैं मिली थी। अरे मिली थी उससे। सपना पूरा हो गया भाई मेरा था, मेरे को कूलर से मिलना हो गया बंद। हाँ बंद कर देती। आज का यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम सब यहाँ एक नए सफर की शुरुआत के लिए इकट्ठा हुए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एग्जैक्टली, ओरिएंटेशन का मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर दिस अमेजिंग जर्नी अहेड. So let's begin this beautiful morning with positivity and energy.
हर शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर की स्तुति से होती है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के नृत्य से प्रस्तुत करते हैं, जिसके लिए निहारिका को मंच पर आमंत्रित करते हैं। परफॉर्मेंस तो पसंद आई होगी। Yes. बहुत अच्छी भी थी। So now for the official welcome, all our freshers and teachers, may I now request our respected sir Dr. Abhishek Puneet, teacher in charge of NCWeb, to kindly address the gathering with their inspiring words. सीटी बजा म्यूजिक करा रहे हैं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, जो किसी कारणवश अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मेरे शिक्षक साथीगण, मेरा प्रशासनिक स्टाफ और प्रिय साथियों, मैं भारती कॉलेज एनसीवेब सेंटर की तरफ से आप सभी का हमारे ये लाइट्स प्लीज़ प्रशांत सर, ये लाइट मुँह पे आ रही है। हाँ, मैं भारती कॉलेज एनसीवेब सेंटर की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भारती परिवार, चाहे वह रेगुलर के विद्यार्थी हों, चाहे वह एनसीवेब के विद्यार्थी हों, प्राचार्य महोदया किसी भी प्रकार का भेद उन विद्यार्थियों में नहीं करती। हम भारती परिवार एक परिवार की तरह रहते हैं और मैं आप सभी का, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने सेंटर में। आप सभी अभी नए विद्यार्थी हैं। मैं बहुत सारी जिज्ञासाओं का एक महीने से सुनता आ रहा हूँ। एक महीने से आपकी जिज्ञासाओं को बहुत तरीके के प्रश्न मेरे सामने आते हैं कि सर क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं, सर कितने बजे आना है, टाइम टेबल कब मिलेगा, हमें ग्रुप में ऐड नहीं किया गया।
आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, मेरे शिक्षक साथीगणों ने उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को रखने का यह मकसद रहा हमारा कि हम लोग आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर पाएँ और आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी आपके मन में उठने वाले प्रश्न हैं, उन सब पे हम बात कर पाएँ। आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो आपके NEP स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपके माइनर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपको कौन से AEC लेने हैं, आपके पेपर्स किस तरीके से होंगे, आपके क्रेडिट का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम विस्तार से चर्चा करेगा। मैं अपनी हेल्प डेस्क टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे NCVF के स्टूडेंट्स हैं हेल्प डेस्क के, जिनके अथक प्रयास से आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के लिए कर पाए हैं। मैं कॉलेज की मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न, कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं जरूर उठेंगी। हम जो ओरिएंटेशन होगा उसके अंत में आप लोगों के प्रश्न भी आमंत्रित करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों के जो प्रश्न होंगे वो अपने नोटबुक पे आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये ओरिएंटेशन जब इसका अंत होगा तब आपके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के, आपके पेपर से रिलेटेड, आपके क्रेडिट से रिलेटेड, वो सभी के सभी सॉल्व हो जाएंगे। NCVF की ये हमेशा से अवधारणा रही है कि छात्राओं के लिए, विशेषकर दिल्ली की छात्राओं के लिए, हम किस प्रकार का सुरक्षित माहौल पैदा कर पाएँ, सुरक्षित माहौल दे पाएँ। वो हमारा कॉलेज आपके लिए एक नवीन परिवेश और एक अच्छा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। ये ऑडिटोरियम आप देख सकते हैं, आपकी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो ये जो नए परिवेश में आप पैर रखने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में होंगी, उसको ये ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक पार करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आगे मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मंच रुबीना मैम को देना चाहूँगा। वो आपको आगे की ओरिएंटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। Fourth introduction of NCVF. Thank you to our TIC sir, Abhishek sir, for enlightening us about the University of Delhi in NCVF and our Bharati College. Good morning to all the staff members and to our freshers. Good morning once again. गुड मॉर्निंग। Good morning. We will hope कि जब भी हमारी NCVF क्लासेस होगी आप लोग 9 AM क्लासेस में भी इतने ही गुड मॉर्निंग के साथ एक्टिव होंगे। And since it's our orientation of our Bharati NCVF Center, NCVF Non-Collegiate Women Education Board, इसकी स्थापना 1944 आप लोग समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी से भी पहले हो गई थी। तो जितने भी बच्चों ने आज यहाँ पर हमारे साथ एडमिशन लिया है, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हेरिटेज को ही इनहेरिट नहीं कर रहे हैं, आपको इसको आगे लेगेसी भी बनाकर रखना है। सो वंस वी विल हैव अ क्लैपिंग फॉर आवर NCVF एंड आवर भारती। So one of my colleague, Dr. Ishtiyaq sir, he said to me कि sir, ma'am, it's not an open college, it's an alternative to regular college. तो आप सबको कभी लगे कि ये एक ओपन NCVF, स्पेशली हमारा भारती कॉलेज रेगुलर कॉलेज का ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स एज वेल एज NCVF लाइब्रेरी। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को डिग्री मिलती है, आपको एट पार इक्वल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ही डिग्री मिलने वाली है। So you all can think of how lucky all of you and of course the teachers and staff and non-teaching members are of NCVF. बच्चों, NCVF का जो एक स्ट्रक्चर है, इसमें ये होता है कि हमें एज NCVF रेगुलर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है और सैटरडे या संडे और अकेडमिक ब्रेक्स, जैसे जब दशहरा हॉलीडेज होती है, दिवाली ब्रेक होता है, क्रिसमस ब्रेक होता है, तब भी हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन के लिए। तो जैसे ही आप लोग अब NCVF सेंटर के हमारे पार्ट बन गए हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह ही अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सारी फैसिलिटीज ही यहाँ पर मिलती है। ऑल्सो भारती कॉलेज में संडे, जो हमारा NCVF सेंटर है, यहाँ पर संडे को क्लासेस होती है एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दी अकेडमिक ब्रेक्स। जैसा आप सबको पता होगा, NCVF सिर्फ दिल्ली की लड़कियों के लिए, only the girls who are based out of Delhi are eligible for admission. So all of you have something common right now, even if you are not friends.
that all of you are from Delhi. So start making friends now. You have a lot to talk about Delhi. Along with it, यहाँ पर आपको NC वेब सेंटर में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का पूरा सपोर्ट रहेगा. सेंटर के बियॉन्ड भी जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय, भारती कॉलेज का ये रहता है कि हमारे बच्चे हर जगह पार्टिसिपेट करें, चाहे वो डिबेट एक्टिविटीज़ हो, थिएटर हो, अकेडमिक कुछ भी रिलेटेड हो. सो आप सबको हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, TIC है, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका सपोर्ट मिलेगा. सो NC वेब है ये हमारा, इट्स नो लेस देन एनी रेगुलर कॉलेज एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड कि हम यहाँ पे हमारे साथ जो भी लड़कियाँ जुड़ी है हम उन्हें सशक्त बनाएंगे. उनके लिए एक स्तंभ हम दे रहे हैं, एक फाउंडेशन दे रहे हैं. स्तंभ तो आप लोगों को बिल्ड करना है. और भारती कॉलेज NC वेब सेंटर के बारे में ये स्पेशली बताना चाहूँगी कि 2-3 साल पहले से इवन अब तक हमारे NC वेब की लड़कियाँ टॉपर रही है, sometimes subject wise, sometimes semester wise. So we all are expecting you to be toppers, be it academic or non-academic. So we all are excited. Thank you. Introduce you to your senior. अब हमें भी जान लो थोड़ा. Who will share this 1-year experience of how they felt in the college? For this, I would like to call Tanya Tyagi of 2nd year BCom program. By the way, she is a Miss Fresher of last year. Good morning, everyone. First of all, a very warm welcome to all my juniors. I'm Tanya Tyagi from BA program. And मैं आज आप सभी के सामने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप सभी को भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो कॉलेज जर्नी है वो कैसे रहने वाली है. So yeah, when it was my first day of college, I was also very nervous, just the way you all are feeling right now. And I was unsure about the things, how it would go. But slowly with the time, I found very amazing friends and very super supportive teachers. And students, college life is just not about giving exams or attending classes. It's about your overall personality development. चाहे फिर वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ही क्यों ना हो या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना हो. तो मुझे वो दिन याद है जब लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी और मैंने भी सभी स्टूडेंट्स की तरह पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी अपना टैलेंट दिखाया था, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा. वो कुछ इस तरह था. स्टूडेंट्स, आप सभी को दिक्कत बहुत लग रहा है कि आप सभी इतने नर्वस लग रही हो. चलिए तुम मेरी साथ अपना मूड लाइट अप करने के लिए करो. यही कुछ टैलेंट था जो मैंने वहाँ दिखाया और बाकी सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे मिस फ्रेशर के लिए चूज़ किया. उसके बाद वो दिन आता है जब हमारे कॉलेज में था स्पोर्ट्स डे, जहाँ मैं अगेन पार्टिसिपेट करती हूँ, ये सोच कर नहीं कि जीतना है या हारना है, इनफैक्ट ये सोच के कि फ्रेंड्स के साथ कुछ मेमोरीज बनाएंगे, इंजॉय करेंगे. और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर भी मैं जीत जाऊँगी या छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलेंगी. ये कुछ अचीवमेंट्स थी मेरे कॉलेज की जो मुझे बहुत खुशी मिली. और मैं यही कहना चाहती हूँ कि टैलेंट सब में होता है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की है और उसे निखारने की है. और पर्सनली व्हाट आई फील अबाउट माई टीचर्स इज़ दे आर सुपर सपोर्टिव. आप सब सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ महीनों पहले हमारे कॉलेज में था एनुअल डे और वहाँ पर उस दिन मैंने एज एन एंकर पार्टिसिपेट किया था, जहाँ मैं बहुत नर्वस थी और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो काफ़ी मिस्टेक हुई वहाँ पर हमसे और मैं काफ़ी डिमोटिवेट फील कर रही थी. बट आफ्टर दैट फंक्शन हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत मूड लाइट अप किया उन्होंने. तो मुझे ये चीज़ सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले हैं. तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ देखा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हुआ. तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा और इन्जॉयमेंट के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी साथ लेकर चलना. थैंक यू सो मच. मेरे को तो बहुत मज़ा आया. आप लोगों को तान्या में मज़ा तो बहुत आया होगा और आगे भी आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहेगी. वैसे वो बहुत अच्छा एक बेस्ट टैलेंट है उसका. होप आप सब में भी एक ऐसा कोई टैलेंट होगा जो हमें नहीं पता पर हमें आगे जाके पता चलेगा. पर कैसे, जब आप लोग हर एक परफॉर्मेंस, हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे तान्या ने करा या बाकी सीनियर्स ने करा आपके. Now would to be so students now engaged your little with your
studies. Now I would like to invite Navedita ma'am for Halbrecht's conversation. नहीं, हमने काफ़ी तैयार किया। गुड मॉर्निंग हमारे सारे टीचर्स बेस्ट हैं। माय कलीग्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को जैसा कि अभी बताया गया मेरे कलीग्स के द्वारा, तो आप लोगों को फिर भी क्वेश्चंस होंगे कि कैसे क्या करना है, कैसे हम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, कैसे हमें क्लासेस के बारे में पता चलेगा, फॉर्म के बारे में पता चलेगा, असाइनमेंट्स कैसे दिए जाएंगे। तो इन सब के लिए आपके लिए एक बनाया गया है ग्रुप्स, जिसमें आपको ज्वाइन करना है। आपको यहाँ पे QR कोड दिखेगा, आप स्कैन करके BA वाले के लिए सेपरेट है और BCom वाले के लिए सेपरेट है। तो BA वाले BA और BCom वाले BCom वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसमें क्या क्या होगा, आपको अपडेट्स दिए जाएंगे कि कब क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्म भरना है या कौन सा असाइनमेंट आया है, कौन सी टीचर कौन सा क्लास लेगा। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए और टीचर्स भी आपके साथ रहेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, आपको उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक ज़रूरी बात कि कभी भी अनएथिकल चीज़ें उस ग्रुप पर शेयर नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी बातें शेयर करनी है। और इस QR कोड को आपको कहीं भी इस तरह कॉलेज के बाहर किसी को शेयर नहीं करना है कि कोई भी अनवांटेड इसमें जुड़ जाए। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया गया है, आपकी सहायता के लिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन वो टाइमली मिल पाए और आप उससे एनलाइटेड हो पाए। निकाली से तुम्हें कितनी गंदी लगूंगी, क्लचर लगा दी तूने। बदतमीज, रुक लगा इसको। अब मैं ललित सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आके आपको पेपर्स के बारे में इलैबोरेटेड फॉर्म में बताएं। I am here to discuss National Education Policy 2020, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आपके काम आएगी, इसके बारे में अब हम बात करें। तो सबसे पहले आपको एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स अर्न करने होते हैं। 22 क्रेडिट्स का मतलब है हर एक पेपर जो आप पेपर पढ़ेंगे, चाहे खत्म तो नहीं हुआ है, शॉर्ट पीरियड के। सो फॉर हर 1 year एक्सपीरियंस, college is not just a place where we study, but it's a place where we found what we truly are. इस फ्रेज से आप बहुत कॉमन फील होंगे कि कॉलेज में हम सिर्फ एक स्टडी के लिए तो नहीं आए, बट इससे हमें पता लगेगा कॉलेज में कि हमारे अंदर क्या स्किल्स इनबिल्ट हैं और हम कैसे हैं। सो गुड मॉर्निंग जूनियर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। I am Diksha Sachar from BCom second year, and I am feeling so much blessed to stand in front of you to share my past experience with Elizabeth Bharti College. हमारी सीन नहीं, हमारे साथ ही है मतलब। तो मैं भी आपकी तरह ही थी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड प्लस नर्वसनेस, बट नर्वसनेस वो जो थी वो टर्न हो गई थी एक कॉन्फिडेंस के अंदर, क्योंकि ये कॉलेज नॉलेज के साथ साथ आपका बिल्डअप करता है कॉन्फिडेंस को और एक पैशन को। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर आप जब भी उनकी हेल्प के लिए जाओगे वो हमेशा रेडी रहेंगे, आपके सीनियर्स भी। और इस बात से मैं भी एग्री हूँ, क्योंकि मैंने एकेडमिकली भी और एक्स्ट्रा करिकुलर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करा है। मैंने जैसे कि पार्ट्स लिए बहुत सारे फंक्शन के अंदर, स्पोर्ट्स डे फंक्शन में पार्ट लिया, फ्रेशर्स में पार्ट लिया था, और बहुत सारे फंक्शंस थे जैसे फेस्ट हुए, दिवाली फेस्ट, गरबा फेस्ट, और एक बॉलीवुड थीम पार्टी भी थी जिसमें मैंने बॉलीवुड कैरेक्टर को प्ले किया था, जो कि रेगुलर और NCVEP दोनों के लिए था। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग भी सब पार्टिसिपेट करिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, आप पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है तो उतनी आपके लिए ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। तो बट बैलेंस बना के चलिए, ये नहीं कि सिर्फ या तो पढ़ाई और ये नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि कॉलेज 3 और 4 साल की आप भी एग्री करेंगे डिग्री के लिए तो नहीं आए। यहाँ पे हमारी बहुत सारी मेमोरीज बनती है अपने फ्रेंड्स के साथ, हम नहीं है ये बोलेंगे, और बहुत हमारा पैशन कैरेक्टर ये डेवलप जो होता है, जो कि हमें आगे। I'm a BCom student, first year.
को एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। एक लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, लुका छुपी। हाय, दिल को छूता है ये गाना। सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। बहुत अच्छा गाया, काम के लिए लेंगे हम उनको सॉन्ग में। आगे बहुत प्रोग्राम आ रहे हैं और कोई नहीं है जो गाए वैसे वो ब्रांड। आ जाओ आ जाओ। अभी है, नाम बताओ। चलो आप तान्या त्यागी को बीट करना है या तो उसके साथ और आगे जाओ जाओ। प्रोग्राम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं आपको छोटा सा एक सिंगिंग सुनाने जा रही हूँ। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ का मिल गया। मेरे साथ होता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ भाई। मेरे पेट में होने लगता है। हाँ, मुझे ऐसा ही एहसास हो रहा है अब मुझे, जाने कितने बरसों का मर जाऊं या जी लूं जहाँ, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज श्वेता और यार माइक दो। वॉइस आर्टिस्ट लाइक शिंचन। अरे ऐसे बोलना। गाइस कैसे हो? मेरा नाम शिंचन है और मैं 5 साल का छोटा सा बच्चा हूँ। तान्या। लाइक लिटिल कृष्णा तो सबने देखा होगा। भैया मैंने ना माखन नहीं खाया, मेरे को भैया ने माखन खिला दिया। भैया कृपया करके मुझे ना डांटिए। वाले की इनकी जो टैलेंट है इनकी थोड़ी कन्वर्सेशन करवाते हैं आप दोनों। तान्या विद श्वेता। मैं बड़ा शिंचन हूँ, मुझे सभी से बात करके इतना खुशी हो रही है ना, मैं कुछ नहीं बता सकता। तो मेरे साथ करना चाहेंगी बड़ी 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 बड़ी। मैं इतना भी खास नहीं बोल सकता पर कोशिश करना चाहूँगा अच्छा ही बोलूँ। मेरा नाम शिंचन है और मेरी मम्मी मेरे को हर टाइम शिमला मिर्च खाने के लिए फोर्स करती रहती है। अब मैं आपके सामने छोटा भीम की चुड़ैल की आवाज़ निकालना चाहूँगी। क्या नाम था उसका? नहीं चाहूँगी। मैं लाइक बच्चों की भी आवाज़ निकाल सकती हूँ। मैं नहीं जानती थी तुम क्या करना चाहती हो, पर हाँ मैं तुम्हारे सवालों का सारा जवाब दूंगी। मैं भी अच्छी करती हूँ। ज़्यादा जूम करती हो तूने। नहीं बस इतनी रख। मुझे माखन बहुत पसंद है माया, जैसा माखन दो ना। थैंक यू बोथ ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टेल मी द 5 कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोई भी
मैत्री और आर्यभट्ट भारती कॉलेज। अरे अपने का भी नाम लो। अपना कॉलेज ऑलवेज ऑन अ टॉप गाइस, ऑलवेज। ऑनेस्टी से बताना, किस किस ने अलार्म स्टॉप किया है, कितनी बार कॉलेज आने से पहले? दीदी हेलो कहो, दीदी हेलो कहो। स्टॉप किया था। सेम हेयर। खुशनुमा कशिश, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम सेकंड ईयर। मैं व्लॉगिंग करती हूँ बेसिकली। हाँ, किसी को नहीं पता, मेरे जो क्लासमेट्स वगैरह हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उन्हें पता है। सो अगर आपको मेरा चैनल देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, व्लॉगिंग टाइम विद कशिश के नाम से है। सो थैंक यू। डायलॉग्स याद है उन सबके? तो विच बॉलीवुड डायलॉग सूट्स योर मूड राइट नाउ? 12 टाइम्स मैंने अपना अलार्म बनाने से पहले, क्योंकि मुझे आदत नहीं हो जल्दी उठने। मुझे भी नहीं है, मेरे को तो सोना इतना प्यारा लगता है, मैं क्या बताऊँ आपको। अलार्म लगाती हूँ। सेम हियर। 31, 32, 33। कॉलेज आना है 9 बजे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलीवुड डायलॉग सूट्स योर मूड राइट नाउ? मैं तो थक गई खड़े खड़े। सेम हेयर। हंसते हुए आए थे हंसते हुए जाएंगे, हंसते हुए आए थे हंसते हुए जाएंगे, खाली हाथ आए थे यादें लेकर जाएंगे। थैंक यू गाइस। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वैसे तो। थैंक यू साक्षी। वैसे किसके लिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन थी, अपना आज का आउटफिट सिलेक्ट करने के लिए कि कॉलेज टाइम पे पहुंचने के लिए? एक कॉलेज टाइम पे पहुंचने के लिए। और आउटफिट किसी का नहीं था? मेरा तो खुद का आउटफिट था। मैं भी 4 दिन पहले सोचती हूँ आउटफिट कौन सा पहनना है मेरे को। 3 दिन में कोई नर्वस एक हफ्ते से बैठा था मैं फैशन इज ब्रॉड। और पता है एलटीएमपी के अस्पताल किया मैंने अपने लिए। कौन सी बार पहन के देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे सबका ही वैसे ऐसे होगा। मैं तो कल से प्रेस करके इसको रखा हुआ था कि हाँ ये साड़ी को भी सूट मेरे डिसाइड नहीं हो रहा था कौन सा पहनूं। मैं तो एक हफ्ते से। ओके सो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन। अपने काम सबसे लास्ट में करती हूँ। मैं तो आते आते करती हूँ। मेरी मम्मी कल से बोल रही है मेरे को कर ले। शायर मत करना और कुछ मत करना, फिर मानने तो है आप लोगों ने प्लीज। क्या अगर मुझे टीचर पकड़ते हैं बंक करते हुए तो मैं ज़्यादातर क्लास की सीआर रही हूँ, तो उनमें से ही कुछ बहाना लगाना पड़ेगा। साक्षी उन्होंने ओरिएंटेशन से ही इंस्पायर होकर अभी शी रोट डाउन दैट पोएम. So I think our orientation is going well and is encouraging our students. So students, now let's come back to what our Bharati NC Web Center event calendar looks like. So it started with our orientation today, 7th September, and if you remember from your school days, September. So हम भी इसी महीने में अपना हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे. डेट वुड बी डिसाइडेड. आप लोगों को आपके हेल्प डेस्क ग्रुप्स पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. आपको नोटिस बोर्ड पर भी उसका इन्विटेशन, हाउ डू यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी. तो ऐसे हमने सितंबर शुरुआत किया आप लोगों के वेलकम के साथ. हम हिंदी दिवस भी मनाएंगे. उसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि अक्टूबर में हम थोड़ा अपना एकेडमिक फोकस रखेंगे ऑन रिसर्च. Since NEP, our education policy focuses on research, that we want our students to develop research skills as well. So Bharati College क्यों पीछे रहेगा? हम भी अपने students को we will help them, or at least we will orient them how to write research papers. If not research papers, how to start research academically. स्कूल से कॉलेज शिफ्ट हो रहे हो आप लोग एंड नॉन कॉलेजिएट में आए हो, तो बच्चे सेल्फ स्टडी शुड बी योर फोकस. एंड वो कैसे होता है सेल्फ स्टडी? व्हेन यू रिसर्च योरसेल्फ.
So of course we are going to support. Especially we will try कि हम अक्टूबर में आप लोगों के लिए रिसर्च के लिए एक छोटा या एक बड़ा सा हम अपना इवेंट रखेंगे. उसके बाद बच्चे we will move to November. That would be on दिवाली टाइम as well. And उस टाइम पर दिवाली से ज़्यादा since we have our own constitution and हमारा constitution day होता है on 26 November. So we will make sure that we will have some celebration regarding our Constitution Day. So आप लोगों ने अगर मैगजीन before the event started आप लोगों ने देखा होगा तो हमने लास्ट ईयर Constitution Day को मॉक पार्लियामेंट इवेंट करके सेलिब्रेट किया था. So we'll have something in our mind that even this year we'll have Constitution Day celebration regarding our mock parliament. आप लोगों ने schools में तो MUNs लिए होंगे. Similar to it, we will mock what a democracy ka parliament looks like, and all these events have to be where you all have to participate. So November would be like that, and also November end है तो December में आपके exams आ जाते हैं. In University of Delhi, we have our exams in November end and December. So आप लोगों का internal assessment होता है. So we will मेक श्योर हमारी एक टाइमलाइन होगी जो आपके प्रोफेसर्स आपके साथ शेयर कर देंगे. बाय दिस डेट ऑफ नवंबर यू ऑल हैव टू सबमिट योर इंटरनल असेसमेंट्स. योर प्रोफेसर्स विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स. इसका भी प्रैक्टिकल होगा, सबमिशन होगा. यू ऑल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. सो बाय नवंबर एंड देयर वुड बी इंटरनल असेसमेंट सबमिशन. दिसंबर यू ऑल विल बी स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स. आपको अपने एडमिट कार्ड एंड सबकी डेट्स जो है ध्यान रखनी होगी. And then with the new year, your even semester would start, and since it's a pleasant maussam in second semester, so we all focus, and especially at Bharati NCF Center, that we have our outdoor events. So whether it's our annual sports day, जिसके आपने visuals magazine में पहले देखे होंगे, so we will try to have our annual sports day at the end of February or the beginning of March. And it's a long day event where not it, and it's a great day. You all will remember it, and since you are going to be here for 3-4 years, you will have this annual sports day. And then we have our annual function also in March or April at the end of your even semester. फेस्ट वगैरह भी होते हैं. We हैं. all are NCF students, we all center students. हम Women's Day कैसे celebrate ना करें? So in March, Women's Day is celebrated on 8th March. तो तब जब भी हमारा NCWeb कैलेंडर में डे अवेलेबल होगा, we will celebrate our Women's Day. All these events will have your participation. You all will be the organizers as well as the participants. So this is what our calendar looks like. Good afternoon, everyone. लो तुम हेलो कहो मेरे व्लॉग में आज. Ready for the new beginning, everyone? Okay, let's start the song. So, क्लियर नहीं आ रहा इसमें. chill हो जाओ थोड़े, it's okay. Okay, so let me sing one song for all of you. Okay, so here we go. एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, रास्तों के पर्वतों को पार कर ना सकी. दुखी सी सूखी सी प्यासी अधूरी सी अब तक बिछी है वहाँ, एक कतरा आंसू का उसमें पर बाकी है मेरी ही तरह पिया. उनको देखो गाइस, पीहू बोले पिया खास कर वो बीच में खड़ी है ना मैरून कलर में, उसे देखो वो फिजा है. जिया डोले हौले हौले. आप फिजा के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्या ही बोलूं, बहुत फनी है, मतलब एकदम अच्छी अच्छी बातें करती है और जवाब तो वही यूँ देती है. चुटकियों में. आप सबको हर एक चीज़ का जवाब होता है, पास हर एक करें, चीज़. 12th क्लास Yes. पास करी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिलेटिव के क्वेश्चंस पास करें. आगे क्या करोगे? सो यू गाइस एंडेड अप हियर. नाउ दिस क्वेश्चन हियर डजंट एंड. अभी आगे और आएंगे कि अब जॉब कहाँ लगेगी. सो डजंट वरी अबाउट दैट, दैट्स अ लाइफ साइकिल. ओके,
So welcome to all of you. Let me introduce few things to you guys. Never feel neglected. That NCWeb is a neglected part of the college. It is the integral part of our college. ओके यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे फंक्शनल्स हैं जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं. नेवर हेजिटेट टू ज्वाइन. ओके, so the thing is, the more you participate, the more you encourage yourself, the more your involvement will be seen over here. Okay, so like this is from the very personal experience I'm telling you guys कि हंसराज, मिरांडा और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ बड़े बड़े नाम हैं उनके, ड्यू कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं. बट लेट मी टेल यू, भारती कॉलेज वन ऑफ द कॉलेज है जहाँ क्लासेस बेस्ट होती हैं, रेगुलर बेसिस पे होती हैं और बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ होती हैं. Like the last year we had the great faculty who encouraged us on the very next level. Okay, they are someone who can be placed on the pedestal. Okay, so never feel hesitate कि आप अपने टीचर्स को रीच करके कोई क्वेश्चन पूछें. फील फ्री टू रीच एनीवन. किसी के पास भी जाओ, आपको कोई भी आपसे पूछा कि ड्यू के कॉलेजेस के नाम बताओ, या किसी ने बहुत कुछ पूछा. यहाँ हिस्ट्री के कितने स्टूडेंट्स हैं? सबके पास 12th में हिस्ट्री थी. कुछ क्वेश्चंस हो जाए. हाँ, तो पहला ही क्वेश्चन बताइए, इंडिया में ऐसी कौन सी किंगडम था जो पहली बार नेवल किंगडम के नाम से जाना गया, जिसने पहली बार नेवल किंगडम इंट्रोड्यूस करा? नॉट इवन अ सिंगल हैंड रेज्ड. नो वन. मैं तो कॉमर्स से कर रही हूँ. अरे कोई तो होगा. दैट्स चोल किंगडम. ओके, रिमेंबर. ओके, सो लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन. ऐसा कौन सा राजा था जिसके बारे में एज अ मिथ, टेक इट एज अ मिथ, बट स्टिल हिस्ट्री लाइज इन अ पैराडॉक्स, राइट? सो टेल मी अनदर थिंग कि ऐसा कौन सा राजा था जिसको बोला जाता था कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा? अरे सेकेंड ईयर में से तो होगा कोई. और मैं हिंदू किंगडम्स की बात कर रही हूँ. बताइए. हाँ, that's right. So welcome to all of you. Another question you get ready with. Who's the Babur? बताओ 7 भाइयों के नाम बताओ तुम. जोर से बोलो. चल रही है. Anyone? और वो दिल्ली के अंदर है, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है. हाँ, और है कि बाबर को तो जिंदा हो. थोड़ा जोर से बोलो ना यार, ज़्यादातर आवाज़. No, not going to be controversial zone. Please get मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ो और न्यू इन्फॉर्मेशन. किसी को खिलाड़ी सिविलाइजेशन के बारे में पता है? तो उसका किला यार, सीधा ओरिएंटेशन कुछ तो पढ़ाते थोड़ा बहुत. अच्छा फाइन. और किसी को कुछ बताओ अपनी तरफ से कोई एक क्वेश्चन प्लीज. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Thank you. So now I would like to call non-teachers staff. ये जो टीचर्स हैं ना, हमारे बेस्ट मतलब पिलर्स हैं हमारे. मतलब जब हमें नीड होती है कि लाइक हमारी कोई स्मॉल डाउट, हमारा कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम सब्जेक्ट गलत भर देते हैं, बच्चे ही हैं ना, तो ऑलवेज ये टीचर्स हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमारा हेल्प करते हैं कि हमने जो फॉर्म गलत भरा है उसको सही करें. और वैसे भी जो हमें स्टडी से लेके या अपने कॉलेज की डेट समथिंग रिलेटेड से कोई भी डाउट होती हैं तो ऑलवेज हमारी हेल्प करते हैं और हमें सजेस्ट करते हैं कि ये करो, और जो हमारी डाउट होते हैं उसे क्लियर करते हैं. सो जिनको अभी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप लोगों से, सिर्फ आपकी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं करते हैं,
सिर्फ आपके डाउट्स दूर नहीं करते हैं, अभी आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। गलतियां किन चीज़ों में करेंगे? जब आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आएगा, उसके यूनिक पेपर कोड सेलेक्ट करने में, वो फिल करने में, अपनी डिटेल्स फिल करने में बहुत सारी गलतियां करेंगे। ये जो स्टाफ है हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ, इसीलिए हमने कहा कि ये हमारे एनसीवेब भारती कॉलेज के पिलर्स हैं, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे और आपकी कोई भी परेशानी होगी वही उसे दूर कर पाएंगे। टीचर से आप 2 घंटे की क्लास में मिलेंगे या थोड़ा बहुत टाइम बाद में, लेकिन ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिस दिन आपकी क्लासेस हैं, थ्रू आउट द टाइम, सुबह से शाम तक ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ रहते हैं। तो ये वो पिलर्स हैं हमारे एनसीवेब के, जिनकी वजह से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और आपका जो सिस्टम है, आपका अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है, ये सब स्मूथली चलता है। तो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज द नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ भारती कॉलेज एनसीवेब, साक्षी मैम, सुष्मिता मैम, जितेंद्र सर, कलंदर सर, नायक सर, एंड मेक योरसेल्फ विजिबल टू आवर न्यू स्टूडेंट्स। नहीं, आ जाएंगे, आ गए। जितेंद्र सर कहाँ हैं? आ तो गए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, ठीक है, तो ये भी नोट कर सकते हैं। कलंदर सर, ये कलंदर सर हैं, सज्जन सर, ये सज्जन सर हैं, जितेंद्र सर योर गो टू पर्सन फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज, वर्ल्ड बेस्ट सर हमारे। सुष्मिता मैम, this is the staff that we have for you, to serve your interest, to clear your doubts, to correct your mistakes also. Okay, so इन सभी के लिए एक बार तालियां बजाइए और जब भी आपको जरूरत हो तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। Thank you so much, sirs and ma'am. So, juniors, it's now a time for you to introduce to the College Culture Society. For this, I'd like to call Bhavya, Yachna, Apsara, Di, ये 3rd year की हैं, और she is very good in all program जो इस बना करते हैं, organize करते हैं। Always prefer कि मैं ना इनके अंडर काम करूँ। She is too good. आप लोगों के भी सीनियर होंगे, वैसे हमारे भी हैं, आपके तो सुप्रीम सीनियर हो गए, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट हर एंड इनकी बहुत रिस्पेक्ट और हेल्प भी लेना, आपको बहुत हेल्प आएगी आगे। सो आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन द स्टेज फॉर ब्रीफिंग द सोसाइटी टू यू। Hello and very good morning everyone. First of all, a big welcome to each one of you. You have officially stepped into a new chapter of life, college, and trust me, it's going to be a ride that you will never forget. And I am Yachna, your encourager, not of now, even of throughout the journey. And today I am going to give you the introduction and the explanation about your cultural societies. यहाँ आज आप सब एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, एक जर्नी जो सिर्फ बुक्स और क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि दोस्ती, क्रिएटिविटी और ग्रोथ से भी भरी होगी। इस जर्नी को और भी एक्साइटिंग बनाने के लिए हमारे कॉलेज की कल्चरल सोसाइटीज़ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं। आइए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो उससे पहले मुझे आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे एक्टिंग किस किस को पसंद है? Who loves to do acting? Everybody here, I can see that, you know, enthusiasm in you guys. Like, आप लोगों को होना चाहिए ना थोड़ा, जिसे इसको एक्टिंग पसंद है थोड़ा बोलो कि yes, I like acting. Raise your hands. You like acting? So, okay. So personally मैं अपना बताना चाहूँगी कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है. Actually, I wanted to be actress like बहुत पहले से since my childhood. So acting is something जो कि मुझे kind of kick देती है. So I'm very excited for this society and आप लोगों के साथ डिस्कस करने में तो I'm really excited कि so we are going to be a member for this.
हमारी जो फर्स्ट सोसाइटी है दैट इज़ हम सबकी पसंदीदा सोसाइटी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी है, दैट इज़ हमारी थिएटर सोसाइटी AKA अपना सिनेमा। ये सोसाइटी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस का हब है, चाहे स्टेज प्ले हो, स्ट्रीट प्ले, उर्फ नुक्कड़ नाटक या फिर मोनोलॉग्स। ये सोसाइटी कहानियों को जिंदा रखती है। थ्रू एक्टिंग हम सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जिससे हम और आप सोसाइटी में एक एथिकल वैल्यूज को बढ़ावा देकर वैल्यूज ड्रिवन चेंज लाते हैं। यहाँ आप ड्रामा, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोडक्शन सब सीख सकते हैं। अगर आपको एक्टिंग का शौक है, स्टेज पर चमकना पसंद है, तो अपना सिनेमा आपका मंच है। चलो अब एक ऑनेस्ट आंसर दो मुझे, यहाँ किस किस को स्टेज पे चढ़ते ही नर्वसनेस हो जाती है? एवरीबडी? थोड़ी बहुत अपनी होती है। सो इस नर्वसनेस को कम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, राइट? भारती के स्टूडेंट्स यार, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज ही नहीं आ रही मुझे आप सबकी। सही है, और जोर से होना चाहिए। तो आपके उसी नर्वसनेस को खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं हमारी थिएटर सोसाइटी, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है जिसका? अपना सिनेमा। नाउ रिपीट आफ्टर मी, क्या नाम है उसका? अपना सिनेमा। कौन कौन ज्वाइन करेगा उसको? सब ज्वाइन करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी आप लोगों ने मूवीज देखी हैं या पिक्चर्स देखी और ऐसा फील हुआ है कि यार ये कैरेक्टर तो मैं बहुत अच्छा प्ले कर सकती हूँ? कौन सा? आप बताओ, चलो बोलो। ओके, अच्छा लीड एक्टर यू कैन प्ले, लीड एक्टर, ऑलराइट। एनीथिंग एल्स? कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, फीमेल लीड वाला, फीमेल सेंट्रिक पिक्चर? पर्सनली मुझे तो ऐसा हर पिक्चर को देख के फील होता है कि अगर इस पिक्चर में मैं होती मैं तो बहुत ही अच्छा एक्ट कर सकती थी, है ना? क्योंकि एक एक्टर हम सबके अंदर है ना। जब हम क्लास में होते हैं इतने फोकस नहीं होते हैं, बट वी हैव टू शो कि आर वेरी फोकस्ड और बहुत अच्छे से हमें लेक्चर समझ में आ रहे हैं, चीज़ें समझ पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्रीम तरीके से, है ना? एज अ टॉपर कुछ भी हो, उसमें कैरेक्टर्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर मैं तो बहुत अच्छा प्ले कर सकती हूँ। सो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये सोसाइटी एक गेम चेंजर है, जो कि हमें ट्रांसफॉर्म कर देगी। एक जो हम अंदर ही अंदर क्लासरूम एक्टर्स है ना, उससे हम स्टेज एक्टर्स और मे बी ऑन द टॉप लेवल ऑल्सो हम बन सकते हैं। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर अस, जो कि हमें बहुत आगे ले जा सकता है। सो नाउ मुझे पता है कि आप लोग ये सब जानकर बहुत एक्साइटेड हो गए हो, हमारी सोसाइटी का पार्ट भी बनना चाहते हो। ऑफ कोर्स विद मी आई एम हियर टू गाइड यू। और मेरे साथ अगर आप इस सोसाइटी में आते हैं, जैसे हम लोग सब आ रहे हैं, एंड आप यू विल गाइज गोना एंजॉय लाइक बहुत ज़्यादा। इट्स गोना बी फन, इट्स गोना बी लॉट ऑफ क्रिएटिविटी और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स हमारे टीचर्स, हमारे TIC सर इज ऑलवेज हियर टू सपोर्ट अस। तो अब इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए अगर इस सोसाइटी का आप मेंबर बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं, आई नो, तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, दैट इज अपना सिनेमा। एंड वुड लव टू सी यू ऑल गाइज देयर। नाउ ओवर टू माय फॉरएवर फ्रेंड्स भव्या एंड अप्सरा। हाय एवरीवन, अप्सरा शर्मा दिस साइड। तो अभी जैसे कि आपको राशि ने बताया थिएटर सोसाइटी के बारे में, एंड देयर आर मोर अदर सोसाइटीज, ओके। सो अभी लाइक मैंने सुना कि आप सबको मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ हमारी आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, जिसे हम कहते हैं कलाकृति, ओके। और ये हमारी वो प्यारी सोसाइटी है जिसके अंदर डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड फेस्टिवल्स, मेनली जो हमारे कल्चरल आर्ट्स होते हैं, कल्चरल फॉक म्यूजिक्स होते हैं, डांस होते हैं, तो उसके ऊपर हम इसके अंदर अपने आप पे काम करते हैं, ओके। एंड जो हमारे कॉलेज हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, एनुअल डेज, फेस्ट वगैरह, जिसके अंदर बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने भी पार्टिसिपेट करा हुआ है फॉर एनुअल डे, फ्रेशर्स एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स। और कल्चरल फेस्ट से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स तक ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। जिन भी बच्चों को इन सब में इंटरेस्ट है, लाइक सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, या फिर किसी को इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने में बहुत मज़ा आता है कि राइट। एंड
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको डांसिंग बहुत पसंद है, लाइक कथक एंड हिप हॉप एंड अदर लाइक मोर अदर फॉर्म्स ऑफ डांस. So कितने लोग हैं? Can you please raise your hand, guys? Yeah, I see a lot of people here. So कथक किसको पसंद है? Folk dancing like Haryana folk, Rajasthani folk, Punjabi folk, right? Everybody here are so interested in dances and हम सब कहीं ना कहीं हम सब ऐसे अपने शावर में गाना गाते हैं, है ना. सबको ऐसा कितना मज़ा आता होगा ना एंगेज करते हुए गाना गाते हुए शावर लेना कि वाह हमारी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है ना शावर के अंदर. सो सबका ऐसे मन तो करता ही होगा ना कि लाइक हम भी ऐसे थोड़ा सा स्टेज पे खड़े होके बाकी लोग भी हमारी आवाज़ सुने, हमारे गाने की वजह से थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि हम कितना अच्छा गा सकते हैं, है ना, हमारी आवाज़ सुने. सो वो सभी लोग आप लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों में एंगेज कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चे अभी गाना के गए, कितना अच्छा गाना गाया है यहाँ पे. लाइक आर्ट में, डांस में, सिंगिंग में, सब में इंटरेस्ट है, वो सब डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लाइक ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, मेरे पास है मेरे पास ब्लू भी है, मेरे पास वो वाले भी है, हनी वाले भी होते, हनी वाले भी है. हाय एवरीवन, आई एम भव्या. तो अभी तक हमने ये मैं न्यू लेके आई थी क्योंकि ग्रे मैंने कभी लगाया नहीं. बताओ. कल्चरल क्योंकि इसलिए लाई थी. कलाकृति थिएटर सोसाइटी जिसका नाम था अपना सिनेमा. अच्छा, तो अब मेरे एक सिंपल क्वेश्चन आंसर करूं कि यहाँ किसको न्यूज़, पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा शौक है, आर्ग्यू करने का, छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करने का बहुत ज़्यादा शौक है? बताओ. रेज योर हैंड्स. बहुत सारे बच्चे. अच्छा, तो आप अपने आर्ग्यू करने को सिर्फ घर तक मत रखो, अपने कॉलेज में लेके आओ. तो इसके लिए हमारे पास एक सोसाइटी है, दैट इज डिबेट एंड मीडिया सोसाइटी. अच्छा, अब इसका नाम भी बता देती हूँ, इसका नाम है आवाज़. तो ये हमारी आवाज़ है. यहाँ आपको चांस मिलेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग स्किल्स डेवलप करने का और अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करने का. ये सोसाइटी जो है ये डिबेट्स, डिस्कशंस, एंकरिंग और मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती है. अगर आपको बोलना पसंद है या आपको आर्ग्यू करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है तो ये सोसाइटी आपके लिए परफेक्ट है. अच्छा, चलो एक क्वेश्चन और बताओ, किसको स्टेज पे बोलने से बहुत ज़्यादा डर लगता है? बहुत सारे बच्चे हैं. बस वही डर आपका दूर करने के लिए ये डिबेट सोसाइटी है हमारे पास. ओके, अब आपको इस डिबेट सोसाइटी का पार्ट कैसे बनना है और बाकी सारी सोसाइटीज़ का पार्ट कैसे बनना है, ये आपको QR कोड दिख रहे हैं यहाँ पर सामने. आपको ये QR कोड को स्कैन करना है सिंपली और आपको अपनी ये जो सोसाइटीज़ हैं इनका पार्ट बनना है, ठीक है. चलो अब एक बार मेरे साथ सारे फिर से बता दो. थिएटर सोसाइटी का नाम क्या है हमारी? ओके. कल्चरल सोसाइटी, वेरी गुड. डिबेट सोसाइटी, वेरी वेरी गुड. ओके, तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, अब अच्छा फ़ायदा क्या होगा ये सोसाइटीज़ को ज्वाइन करने का? ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है ना. तो सोसाइटी सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होती है, आपको कॉन्फिडेंस देगी, टीम वर्क, क्रिएटिविटी और बहुत सारी यादें देती है. और ये आपको आप लोगों को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर तरह समझ आ गई होगी और पता भी लग गया होगा हमारे कल्चरल कॉलेज सोसाइटी के बारे में. हम सारे लिखा हुआ है आ जाना. के क्वेश्चन करें कि नहीं करें? तेज बोलो. फर्स्ट आइस ब्रेकिंग का क्वेश्चन. सो ये हमारे टीचर्स और हम वॉलंटियर हैं सारे के सारे. गाइस अभी हमें कूपन दिए थे थोड़ी देर पहले, तो अभी उसका क्या मिला है, क्या सोच सकते हो आप? सो हमें ये मिले हैं समोसे, फ्रूटी, एक केचप. कैसा लग रही है आपको अपनी रिफ्रेशमेंट? साक्षी आपको कैसी लगी आपकी रिफ्रेशमेंट? हेलो दीदी मैम, दीदी इधर हेलो कहो एक बारी. दी हेलो कह दो एक बार. सारे हमारे सीनियर है. ये लगी लाइन में. क्या लेने लगे हो? फिजा भंडारा समोसे मिलेंगे पूरी हाथ में. तभी तो हमने
पन्नी ली, तभी तो हमने पन्नी ली। तो दिस इज़ अ टुडेज़ ब्लॉग। मैं अपने घर आ गई थी, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया मैंने। तो मेक श्योरली अगर आपको पसंद आया हो, ये छोटा सा ब्लॉग था, प्यारा सा ब्लॉग था, तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।